नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती क्लास नोट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में तकरीबन 175 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, और आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 176 से। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नोट में बात लिख लीजिए, एक नोट में बात लिख लीजिए। यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब थोड़ा इसको समझिएगा। एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स वस्तु जो है उसका जो क्रय मूल्य है, वाई वस्तु है उसका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोस्तों, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसे पलट के लिखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि स्थिति हो जाएगा आपका y और एसपी हो जाएगा आपका x, तो मैंने बताया कि परसेंट लाभ या परसेंट हानि बराबर क्या होगा। परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर। तो दोस्तों, इसमें अंतर देख लीजिए, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। उसी प्रकार हम परसेंट हानि भी निकाल सकते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य को नीचे जितना हानि होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जो भी उसका डिफरेंस होगा विक्रय मूल्य का, उसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, उसको ऊपर कर देंगे। जो परसेंट हानि बराबर क्रय मूल्य के नीचे जितना हानि हुआ उसको ऊपर, जैसे इसमें लाभ हुआ था तो उसको ऊपर, हानि हुआ है इसलिए इसको ऊपर। तो लाभ जितना होगा उसको ऊपर, हानि जितना होगा उसको ऊपर, और क्रय मूल्य ऑलवेज हमेशा नीचे होगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो दोस्तों, इसका यही कॉन्सेप्ट था जो हमारा सेक्शन सी है, और सेक्शन सी का स्टेज 1 है। इसका कुछ बेसिक था जो मैंने बताया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन 176 देखा जाए। कह रहा है यदि 20 गेंद का क्रय मूल्य, 20 गेंद का जो क्रय मूल्य है 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 गेंद के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हो रहा है तो उसको पलट के लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको काट के छोटा कर लेना है, उसके बाद रेशियो प्रकट करना है। तो 4 5 5 5, तो 4 सीपी हो गया, 5 एसपी हो गया। तो क्रय मूल्य जब पलट देंगे दोस्तों तो क्रय मूल्य हो जाएगा 5 और विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 4। विक्रय मूल्य यहां पर कितना हो जाएगा, 4। दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 4। तो परसेंट हानि निकाल दीजिए। परसेंट हानि बराबर क्रय मूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। दोस्तों, काट देंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो फाइनली हो जाएगा 20%। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 177। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। इसको मिटाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 177। 177 क्वेश्चन का है दोस्तों कि एक व्यक्ति 360 केले 432 किलो के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 360 केले का जो विक्रय मूल्य है 432 केले के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों, ये कट जाए आपका, अगर इसको हम काट देंगे तो 45 8 है, और ये कटेगा तो 54 8 है।
दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 SP बराबर हो जाएगा आपका 54 CP। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, 5 नामा 6 नामा। दोस्तों जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको हम पलट के लिखते हैं। तो अगर मैं पलट दूं तो SP हो जाएगा आपका 6 और करेमूल हो जाएगा आपका 5। तो दोस्तों 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेच दिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है दोस्तों करेमूल को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और ये काट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 20%। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसी तरह बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उल्टा पुल्टा कमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए आप पूरा देखिए, अगर नहीं समझ में आता है फिर कमेंट करिए, ठीक है। आधा अधूरा दे करके कमेंट ना कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 178 देख लिया जाए। क्वेश्चन करा कि एक दुकानदार को 325 आम बेचने पर 75 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, ठीक है। बेचने का बात बोला है 325 आम, तो 325 आम बेचने के बाद बोला है लाभ कितना दिया है, 75 आम के बराबर लाभ है। तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 250, ठीक है। अगर क्रयमूल्य 250 होगा तो लाभ हो गया 75 आम के बराबर, यानी कि टोटल विक्रयमूल्य उसका कितना हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे, क्रयमूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रयमूल्य, तो जोड़ दिए तो 325 हो गया। अब आपसे जो पूछा है उसको निकाल दीजिए, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो परसेंट लाभ बराबर आपको पता है क्रयमूल्य को नीचे, क्रयमूल्य है 250, जितना लाभ या हानि है उसको ऊपर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 3 75, 10 में 3 से गुना कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30% आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 179 क्वेश्चन आपको हम पढ़ दे रहे हैं। कह कोई दुकानदार 60 गेंद बेचता है, ठीक है, तथा 20 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों जब 60 गेंद बेचता है तो 60 को खरीदा होगा तो 60 को बेचा होगा, क्योंकि आप जो है कोई भी सामान उतना ही जितना खरीदते हैं उतना ही बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 5 कलम खरीदें और जब 5 कलम आप बेचेंगे तभी आपको लाभ या हानि होगा। तो जाहिर सा बात है दोस्तों कि ये 60 गेंद बेचा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने 60 गेंद खरीदा होगा, ठीक है। तो वही बात ध्यान से समझिएगा। तो क्रयमूल्य हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 गेंदों क्रयमूल्य के बराबर लाभ, लाभ हो गया आपका कितना 20, ठीक है। तो मान लीजिए कि 60 गेंद खरीदा था, 20 गेंद के बराबर लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि सेल प्राइस उसका कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता है क्रयमूल्य को नीचे, क्रयमूल्य कितना है दोस्तों 60, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कराते हैं, ठीक है। 20 3 60 और 100 में 3 से भाग दे देंगे दोस्तों तो 33 सही 1/3%, यही आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180 देखा जाए। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है, यदि 12 कलम का विक्रय मूल्य 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, 12 कलम का जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेल प्राइस, ये जो है 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, 9 कलम के क्रय मूल्य के क्या है दोस्तों बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, काट दिया जाए, थोड़ा सा काट के छोटा कर लिया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 4 SP बराबर 3 CP। दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको पलट के लिखते हैं रेशियो प्रकट करते समय। तो SP हो जाएगा आपका 3 और क्रयमूल्य हो जाएगा आपका 4, ठीक है। SP हो गया 3, क्रयमूल्य हो गया 4, यानी कि लॉस हो गया दोस्तों, इसको 1 रुपया का बोल सकते हैं, क्योंकि 4 रुपया क्रयमूल्य है, 3 रुपया बेचा, 1 रुपया लॉस हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यदि इस तरह के 12 कलम को खरीदने में 240 रुपए खर्च होते हैं, कितना कलम 12 कलम अगर आप खरीदते हैं तो 240 रुपया खर्च होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक कलम का दाम कितना रुपया पड़ा, 20 रुपया पड़ा, ठीक है। एक कलम का दाम कितना पड़ा, 20 रुपया पड़ा ना, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में कहा है कि 12 कलम को खरीदने में 240 रुपया खर्च होते हैं, यानी 12 कलम का दाम जो है 240 रुपया है।
तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा, 240 में 12 से भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20, और हम लोग का एक कलम का दाम कितना है 4, तो यहाँ पर 20 है, हम लोग के अनुसार 4 है, उसका तुलना उससे। क्वेश्चन में पूछा है प्रति कलम हानि कितना है, तो प्रति कलम का हानि कितना है 1 है ना, तो जो पूछता है उसको गुना करा दीजिए। अब 4 में 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों 181 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 181 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 17 गेंद 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो 17 गेंदे 720 रुपए में बेचने पर, तो दोस्तों 17 गेंद बेचा है 720 रुपए में, यानी 17 गेंदों खरीदा होगा तो 17 गेंद बेचा होगा, तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है 17 रुपया है, और लॉस हो गया इसका कितना कह रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया। ठीक है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो क्रय मूल्य हो गया 17, लॉस हो गया 5, यानी बेचा होगा दोस्तों कितना में 12 में। ठीक है, यानी 12 रुपया में बेचा होगा। अब निश्चित राशि पकड़िए, 720 रुपए में बेचने पर निश्चित राशि हम लोग के अनुसार 12 रुपए में बेचने पर, तो इसका तुलना इससे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। क्वेश्चन में कहा एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों एक गेंद का क्रय मूल्य आप या तो, अगर मैंने मान लिया कि एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 रुपया, तो एक गेंद का पूछा है, या तो आप इसमें 1 से गुना करा दीजिए। इसको अथवा में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 720 जो दिया था विक्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और यहाँ पर टोटल गेंद 17 था, तो मैंने 17 से गुना करा दिया। ठीक है, और प्रत्येक का पूछा था दोस्तों, तो प्रत्येक का पूछा है तो 1/17 से क्या करा देंगे, प्रत्येक का 1/17 से गुना करा देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा, तो 17 से 17 कट जाएगा 12, 12 से कितना हो जाएगा 72, यानी 60 रुपया हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 6 72, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपये। ठीक है, तो दोनों से आपका उत्तर उतना ही आ रहा है, आप दोनों तरीका से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 182 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 182 है, यानी 182। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है x वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है, तो रेशियो प्रकट करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको पलट के लिखते हैं, वही रेशियो प्रकट हो जाता है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों x, और विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना 20। लेकिन ठहरिए, अभी आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि लाभ 25% है, तो दोस्तों आपको पता है कि क्रय मूल्य ऑलवेज 100 होता है, 25% आपका लाभ कहाँ है, तो जाहिर सा बात है कि विक्रय मूल्य कितना होगा 125। ठीक है, यानी 100 रुपए क्रय मूल्य है, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य यहाँ पर x है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य निकाल देते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 125 विक्रय मूल्य, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 20। तो दोनों का विक्रय मूल्य ही है, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, अब इसको कटाइए, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 चौका 20, x/4 बराबर हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 रुपया। आपसे क्वेश्चन में पूछा x का मान क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 16 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम आगे करेंगे स्टेज 2, और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन होगा 183 से। तो नोट में एक बात लिख लीजिए, क्योंकि इसका हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। नोट में यहां पर लिख दे रहे हैं, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे लिखते हैं। जितना वस्तु खरीदेंगे जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही पैसा भी पेड करेंगे। दोस्तों आइए इस थ्योरी को थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। जो भी रुपया होगा उसको ऊपर लिखेंगे और वस्तु जो होगा उसको नीचे लिखेंगे। आप गए मार्केट में
अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए, आप 2 कलम खरीदें, तो अगर आप दोगुना कलम खरीदेंगे तो दोगुना पेमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दुकान पे गए और एक कलम 2 कलम खरीदे, बोले कि ना एक ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप जितना वस्तु खरीदेंगे उसको उतना ही पेमेंट आपको चुकाना पड़ेगा। तो यही कुछ नोट में मैंने बात लिखवा दिया दोस्तों। अब आइए इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। यानी 100 संतरे 350 रुपये में खरीदा और 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसने पूछा है कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 183 नंबर है। 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर, तो मैंने बोला ना रुपया को ऊपर, तो 350 रुपया है इसलिए इसको ऊपर। अब वस्तु कितना था, 100 संतरे थे, इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा। खरीद कर बोला है दोस्तों, तो ये क्रयमूल्य हुआ। क्रयमूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 48 रुपया, रुपया को ऊपर, प्रति दर्जन बोले तो 12 होता है, एक दर्जन में 12, तो 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए उसने कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए ये 12 से कट जाएगा 4, इसका 4 हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य, और 35 में 10 से भाग दे देंगे तो 3.5 हो जाएगा। यानी 3.5 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में बेच दिया, तो उसको क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। तो परसेंट लाभ बराबर क्रयमूल्य को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, 0.5 का उसको लाभ हुआ है उसको ऊपर परसेंट में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना कराते हैं। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 5 से 7 बार में, तो 100 में 7 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो 14 सही 2/7%। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184 देखा जाए। हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सौरभ ने कुछ टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से खरीदा, 6 रुपया में 4 के भाव से खरीदा, तथा उतना ही टॉफी 4 रुपया के 6 के भाव से खरीदा, ठीक है। तो आइए इसको हम आगे करते हैं। सौरभ ने कुछ टॉफी, आपको पता नहीं है, मान लीजिए कि एक टॉफी है जो 6 रुपया में, रुपया के ऊपर वस्तु के नीचे 6 रुपया में 4 के भाव से खरीदा, उतना ही टॉफी बोले तो एक से ही टॉफी 4 रुपया में, 4 रुपया के ऊपर वस्तु के नीचे 6 के भाव से खरीदा। यानी टोटल जो है खरीदा है उसका क्रयमूल्य कितना हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सभी को मतलब कि ये जो वस्तु खरीदा है, ये एक्स टॉफी, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कुछ टॉफी, यानी कुछ टॉफी, एक्स टॉफी यहाँ पर, एक्स टॉफी यहाँ पर, तो जितना खरीदा है उतना ही तो बेचेगा ना। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 75 जो दिया है ये आपका दिया हुआ पैसा। अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये आपका रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो जितना वस्तु आप खरीदे हैं उतना वस्तु भी आपको बेचना पड़ेगा ना। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर गुना करा सकते हैं, 2x गुणे 75/100, ये आपका हो गया दोस्तों सेल प्राइस, ठीक है। यानी खरीदा था वस्तु को इतना में और बेच दिया वस्तु को इतना में। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, कैलकुलेट करके देख लिया जाए कि क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x, या काट दीजिए, कट भी जाएगा ये, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा ये भी कट जाएगा, 25 3 75, 25 का 100 कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में, 2 दूना 4। तो इधर हो जाएगा दोस्तों 3x बटे में 2 प्लस 2x बटे में 3, टोटल क्रयमूल्य इतना, इधर भी क्रयमूल्य हो जाएगा 3x बटे में 2। ऐसा करिए यहाँ पर 2 3 का ले लीजिए एलसीएम, तो 2 3 के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 होगा, 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब 6 होगा तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। तो जब इसमें 2 से, तो रेशियो का टर्म कहता है कि जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, यानी और जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, ठीक है। ये रेशियो का रूल होता है। तो 3 3 9x, 2 दूना का 4, तो 9 4 13, x बटे में हो जाएगा 6, अनुपात 3x बटे में कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये x कट ही जाएगा,
ठीक है, फिर ये 2 से 3 बार में कटेगा 3, तो हो जाएगा 13 अनुपात 13 और 3 3 यहाँ पर गुना कराएंगे तो कितना होगा 9। 13 रुपया में खरीदा, बेच दिया कितना में 9 रुपया में। तो दोस्तों आप देख लीजिए 13 रुपया में खरीदा था, बेच दिया 9 रुपया में, तो उसको घाटा होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर क्रयमूल्य को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। दोस्तों 400 में आप 13 से भाग दे देंगे, 400 में 13 से भाग देंगे तो 30.77%, यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा दोस्तों, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 185 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपए में दर्जन की दर से, ठीक है, कुछ संतरे, मेरे को पता नहीं है, एक संतरे ये 25 रुपया में दर्जन, दर्जन में कितना होता है वस्तु 12। अब आगे करें उतने ही संतरे बोले तो एक संतरे 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, 20 रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे, दर्जन में कितना होता है 12 खरीदता है, यानी टोटल क्रयमूल्य दोस्तों इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन सबको बोले तो टोटल जो संतरा हमने खरीदा था, जितना खरीदे हैं दोस्तों उतना बेचना पड़ेगा, तभी हमको लाभ या हानि होगा, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए एक संतरा खरीदे और x को बेच दिए, x को नहीं बेचे, तो फिर आपका आंसर जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं आ पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे करा है कि इन सबको 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर इन सबको बेचा है। इन सबको बोले तो x और x कितना 2x, इन सबको बेच दिया है कितना 24 रुपया प्रति दर्जन, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, इतना में बेच दिया। तो दोस्तों क्रयमूल्य हो गया इतना और विक्रयमूल्य हो गया इतना। अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25x बटे में 12 और ये हो जाएगा 20x बटे में 12 और इधर हो जाएगा आपका 24 दूना 48x बटे में 12। ध्यान दीजिएगा 12 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 भी होगा ना। अब ध्यान दीजिए 25 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45x बटे में 12, इधर 48x बटे में 12, 12 से 12 ये कट जाएगा, फिर x से x कट जाएगा। अब पकड़िए दोस्तों निश्चित राशि क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार जो है 60 रुपया लाभ कमाता है। कितना लाभ हो गया 60 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर 60 रुपया लाभ दिया है, हम लोग के अनुसार 45 रुपए में खरीद कर बेच दिया 48 रुपए में, 3 रुपया का लाभ हो गया। लाभ का तुलना लाभ से। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि बताएं उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने हैं। तो दोस्तों एक दर्जन यहाँ पर टोटल हो जाएगा कितना 2 दर्जन में कितना होता है 24, एक दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24, तो टोटल 24 केला हो जाएगा। केला है, इसमें क्या है फल दिया है दोस्तों, संतरे का बात बोला था, केला का बात नहीं संतरे का बात बोला हुआ है। तो 24 यहाँ पर 2 दर्जन बोले तो 24। अब इसको कैलकुलेट कर दिया लाभ का तुलना लाभ से। पूछा था कि खरीदे गए संतरे कितने हैं, तो खरीदे गए संतरे 24 था, तो जो पूछता है उसको हम गुना कराते हैं। तो इसको काट देंगे, 3 8 है 24 और 60 में 8 से गुना कराएंगे तो 480 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 186 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फल 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए। कुछ फल जो है 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे गए। फिर कह रहा है कि दूसरे प्रकार के फल दुगनी संख्या में, दूसरे प्रकार का फल दुगनी संख्या में, इससे दुगनी संख्या में 15 रुपया में 10 के दर से खरीदे गए। तो टोटल क्रयमूल्य दोस्तों इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे, यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर तो मिला देंगे तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x। मिलाकर कह रहा है कि 8 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, ठीक है। 8 रुपए में 6 की दर से बेचने पर 210 रुपए का हानि होती है, यानी कि विक्रयमूल्य हो गया आपका इतना, क्रयमूल्य हो गया आपका इतना। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 5 दूना और ये हो जाएगा 2 5 और 5 3, तो 2x और 3x हो जाएगा क्रयमूल्य 5x और 3 दूना और 2 चौका, तो क्रयमूल्य हो गया आपका कितना 4x। तो क्रयमूल्य हो गया 4x, सॉरी दोस्तों ये विक्रयमूल्य था, ये है दोस्तों विक्रयमूल्य और विक्रयमूल्य हो गया आपका 4x, ठीक है। क्रयमूल्य 5x और विक्रयमूल्य हो गया आपका 4x, ठीक है दोस्तों। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बेचने पर 210 रुपए का हानि होती है और यहाँ पर हानि देख लीजिए कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना का हानि है
आप दोस्तों x को काट भी सकते हैं, आप नहीं भी काट सकते हैं, आपका वो मन का बात है। ऐसे हम नहीं काट रहे हैं, 1x यानी 210 रुपया हानि हम लोग के अनुसार 1x की हानि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए। दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, तो टोटल हो जाएगा, इससे दुगना था तो 2x, तो फाइनली दोस्तों x तो ये कटिए जाएगा ना। आप x लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 210 में 2 से गुना करा देंगे तो 420 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 187 से 90 तक नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर उत्तर दें। सूचना में क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, पढ़ दे रहे हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदा। 5 रुपए में 12 की दर से, ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया अब वस्तु 12 खरीदा। 5 रुपए में 12 की दर से टॉफी खरीदा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसमें से 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया। 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया और कह रहा था शेष टॉफी जो है 8 रुपया में 16 की दर से बेच दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता करना होगा कि टोटल टॉफी कितना है, उसके बाद पता चलेगा कि 1/3 रख लिया तो कितना अपने पास रखा, कितना बेचा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ में कर देते हैं। 5 रुपया में 12 दिया था और शेष को बेचा कितना में था, 8 रुपया में 16 बेचा था। तो दोस्तों 12-16 का अगर एलसीएम आप ले लीजिएगा, 12-16 का एलसीएम लेंगे तो 48 होगा। क्या बोला मैंने, ये बोला कि रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे, यानी कि 5 रुपया में 12 की दर से खरीदा। दर मतलब है कि 5 रुपया में 12 पीस। ठीक है, तो 5 रुपया में 12 की दर से खरीदा और 8 रुपया में 16 की दर से बेच दिया। तो 12-16 का एलसीएम लेंगे ना तो वही आपका टोटल जो है टोटल टॉफी होगा। क्या होगा, टोटल टॉफी होगा। तो हम कह सकते हैं 12-16 का अगर मैंने एलसीएम लिया था तो यहाँ पर 48 टोटल टॉफी हो गया। टोटल टॉफी कितना हो गया, 48 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है दोस्तों 1/3 अपने पास रखा, तो 48 का 1/3 कर देंगे, 48 का 1/3 तो 16 हो जाएगा अपने पास। अपने पास कितना रखा, 16। तो जब अपने पास 16 रखा तो बेचा कितना होगा, बेचा कितना होगा, 48 टोटल था, अपने पास 16 रख लिया तो 32 बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, 32 बेचा होगा ना। अब देखिए करेमुल 5 रुपए में 12 की दर से बेच दिया था आपका 8 रुपया में 16 की दर से। तो टोटल जो दिया है दोस्तों, टोटल जो है वस्तु कितना खरीदा था, 48 खरीदा था। टोटल वस्तु कितना खरीदा था, 48, और यहाँ पर टोटल वस्तु कितना है, 12। अब वहां पे टोटल वस्तु 48 खरीदा और यहाँ पर टोटल वस्तु 12 खरीदा, दोनों अलग अलग कह रहा है। तो दोनों अलग अलग तो कभी होगा नहीं, जब होगा तो दोनों समान ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 टॉफी खरीदा है, टोटल यहाँ पर 48 है, दोनों अलग अलग है। इसको समान करने के लिए इसमें 4 से, तो जब इसमें 4 से तो ऊपर वाला में भी 4 से। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो का रूल होता है। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि 32 बेचा, तो यहाँ पर 8 रुपया में 16 की दर से बेचा है, यानी बेचा 32, यानी 32 रुपये वस्तु बेचा होगा ना। तो यहाँ पर तो 16 है। अब दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, यहाँ पर कहेगा 32, यहाँ कहेगा 16, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको हम समान कर देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा। यानी 32 का यहाँ पर बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। अब जो आपसे क्वेश्चन में कहा है इस डाटा को पढ़ के आप आंसर दीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 187 है। 87 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उसने कुल कितने टॉफी खरीदा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 10 रुपया का हानि हुआ, निश्चित राशि दिया, इस प्रकार से 10 रुपया का हानि हुआ। हम लोग के अनुसार 5 का 20, 8 दूना 16, 20 रुपए में खरीदा, 16 रुपए में बेचा, तो 4 रुपया का हानि हुआ। हानि के तुलना हानि से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसने कुल कितने टॉफी खरीदा। खरीदा बोला है, यानी दोस्तों टोटल 48 टॉफी खरीदा था। तो जो पूछता है ना उसको गुना कराते हैं। तो ये 12 चौका 48, 12 दरिया 120, टोटल 120, ये आंसर होगा। 188 नंबर देख लेते हैं। 188 का उसने कुल कितने टॉफी बेचा, तो निश्चित राशि 10 रुपया का हानि था, हम लोग के अनुसार 4 रुपया का हानि। हानि का तुलना हानि से क्वेश्चन में आपसे पूछा था कितने टॉफी बेचा था, तो 32 टॉफी बेचा है। तो 4 8 32, 10 8 80 टॉफी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 189 नंबर। 189 क्वेश्चन कर रहा है, उसने कुल कितने टॉफी अपने पास रखा।
तो निश्चित राशि दिया है 10 रुपए का हानि, हम लोग के अनुसार 4 रुपए का हानि, और पास कितना रखा है तो 16। तो जो पूछता है उसको गुना, 4 चौका 16, 10 चौका 40, ये आपका 40 आंसर। 190 नंबर दोस्तों जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कुल कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो भाई खरीदा था 20 रुपया में, आप बेच दिया 16 रुपया में, तो प्रतिशत का हानि हुआ। हानि बराबर होता है क्रयमूल्य को नीचे, क्रयमूल्य था 20, देखिए यहाँ पर 20 है, हानि आपका हो जाएगा 16 रुपए में बेचा, यानी 4 रुपए का हानि हुआ। इसको ऊपर अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये 20 5 है, अब 5 का 20, फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? इसमें गुना करा देंगे, 4 5 20, यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 191 देखा जाए, और 191 नंबर क्वेश्चन जो है ये स्टेज 2 का लास्ट है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 में खरीदा, जिनके खरीद दर क्रमशः इतना हम पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल, पहला प्रकार का फल हो गया, ये दूसरा प्रकार का फल हो गया, ये 2 है और ये 3 है। दोस्तों ये जो है इसको निश्चित कर दीजिए। निश्चित करने के लिए यहाँ पर मैंने x से गुना करा दिया, ये निश्चित हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि जिनके खरीद दर जो है 6 रुपए में 8 की दर से, पहला प्रकार का जो है 2x, यानी इतना फल जो है 6 रुपए में 8 की दर से, आगे कह रहा है दोस्तों, अभी प्लस नहीं कर रहे हैं, आगे देखिए पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 8 को 10 रुपए में 15 के दर से, 10 रुपया में 15 के दर से, यानी कि ये इतना जो फल है इतना, ये है आपका 10 रुपए में 15 के दर से खरीदा, यानी टोटल क्रयमूल्य हो गया आपका इतना, टोटल क्रयमूल्य हो गया आपका इतना, विक्रयमूल्य हो जाएगा आपका, देखिए क्या कर रहा है, दोनों को मिलाकर वो 20 रुपए में 25 की दर से बेच दिया। दोनों का था 2x और 3x 5x, दोनों को मैंने मिलाया और 20 रुपया में 25 की दर से, 20 रुपया में 25 की दर से बेच दिया। दोस्तों आपको क्या करना है, 2 चौका 8, 3 5 15, 5 दूना 10, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3x बटे 2, 2x बटे 1, क्रयमूल्य हो गया टोटल 5 5 25, 5 का 20, इधर भी क्रयमूल्य हो गया 4x। अब देखिए दोस्तों 2 1 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही होगा। अब 2 बनाने के लिए 2 एक एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, इसको 2 बनाने के लिए 1 से गुना करिए चाहे ना करिए, ये तो ऑलरेडी है ही, तो इसमें 1 से मैंने कर दिया। अब देखिए 3x और 4x, 7x बटे में 2, और उधर हो गया 4x, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 7x और इधर हो जाएगा 8x, कट गया। तो दोस्तों क्रयमूल्य हो गया इतना, विक्रयमूल्य हो गया इतना। तो क्रयमूल्य को नीचे आप देख लीजिए कि 7 रुपए में खरीद के बेचा है 8 रुपया में, तो प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्रयमूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो दोस्तों ये 100 में 7 से भाग देंगे तो 14 सही 2/7%, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।